हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग समुच्चय सिद्धांत पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बच्चों पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा था, उनके गुणधर्म के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, जिनमें दूसरा नियम बच्चों था डिमॉर्गन लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमॉर्गन नियम। क्लियर है बच्चों, या डिमॉर्गन लॉ कहते हैं इसको। जरा ध्यान दीजिएगा कि डिमॉर्गन लॉ में हम लोग दो नियम पढ़े थे बच्चों, पहला नियम और ये क्या है बच्चों, दूसरा नियम। क्लियर है ना, ये पहला नियम और ये क्या, दूसरा नियम। पहला नियम क्या है कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक समुच्चय। ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, ध्यान दें कि अर्थात दो समुच्चयों के सम्मिलन का बच्चों पूरक, सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का क्या होता है बच्चों, सर्वनिष्ठ होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर दो समुच्चयों का हम लोग यूनियन ले लें फिर उनका कॉम्प्लीमेंट ले, ये किसके बराबर होगा, तो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। क्लियर है ना। और सेकंड लॉ देख लीजिए, सेकंड लॉ इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब अर्थात दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उन पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। क्लियर है बच्चों, सम्मिलन होता है। अब जरा ध्यान दें, इस नियम को प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको एक नोट की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रखेंगे। पहला क्या है कि अगर x कोई एलिमेंट है, अगर बिलोंग कर रहा है बच्चों ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग करेगा ए में, या x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, बी में। क्लियर है ना, यूनियन वाला केस रहेगा तो यह लगेगा। क्लियर है ना। परंतु अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, क्लियर है, ए यूनियन बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि x नहीं बिलोंग करेगा ए में। लेकिन यूनियन के केस में बच्चों अगर बिलोंग करता था तो यहाँ या लगाते थे, लेकिन क्या है, नहीं बिलोंग कर रहा है तो यहाँ लगाएंगे और x बिलोंग कर रहा है कहाँ बच्चों, बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, बी में। क्लियर है। आइए जरा देखते हैं सेकंड क्या है कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग करेगा ए में तथा x बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, बी में। इसको हम लोग पहले इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। परंतु x अगर बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन, नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, x नहीं बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये इंप्लाई करेगा कि x नहीं बिलोंग करेगा ए में या x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, बी में। तो डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए नोट जरूरी है। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं डिमॉर्गन लॉ के प्रूफ नंबर फर्स्ट को। ये बच्चों डिमॉर्गन लॉ में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है, अर्थात ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। प्रूफ में क्या करते हैं, जरा ध्यान दें बच्चों, ये भी एक सेट है और ये भी क्या है, एक सेट है। तो दो सेट बच्चों इक्वल कब होते थे, जब पहला दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा पहले का सबसेट हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें प्रूफ करना होगा, यानी हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा बच्चों, तो ध्यान दें कि हम लोग ये दिखा दें कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट हो जाए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना। और दूसरा हमको ये भी दिखा लें कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट हो जाए ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों। अगर हम लोग ये दोनों दिखा देते हैं, यानी पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है बच्चों, तो हम दिखा सकते हैं कि ये वाला सेट इस वाले सेट के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई एलिमेंट बच्चों x बिलोंग कर रहा है कहाँ, तो कहेंगे सर a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है बच्चों, a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा बच्चों, तो x जो होगा वो नहीं बिलोंग करेगा कहाँ, a यूनियन, क्लियर है बच्चों, a यूनियन b में। क्लियर है। फिर से सुने बच्चों, अगर कोई एलिमेंट x अगर बिलोंग कर रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, तो उस सेट में। ध्यान दीजिए कि ये इंप्लाई करेगा क्या कि अगर कोई एलिमेंट x नहीं बिलोंग कर रहा है, सॉरी x नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ बच्चों, a यूनियन b में, तो इसका डिफिनीशन अभी जस्ट नोट पढ़ा था, क्या होगा बच्चों, x बिलोंग नहीं करेगा कहाँ, a में, और यूनियन है बच्चों तो क्या लिखेंगे, तथा x डज नॉट बिलोंगिंग टू वेयर बच्चों, b। क्लियर है ना, x डज नॉट बिलोंगिंग टू क्या, b। फिर से ध्यान दे बच्चों, अगर x नहीं बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो इसका मतलब क्या है कि x नहीं बिलोंग करेगा a में तथा x नहीं बिलोंग करेगा क्या बच्चों, b में। तो ये अगला फिर देखें, जरा ध्यान दें इनको, अगर ये किसको इंप्लाई करेगा, नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ बच्चों, b में, तो ये इंप्लाई करेगा, जरा ध्यान दीजिए इसको, x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है a में, तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, x बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट में, तथा है तो तथा लगा देंगे, फिर x कहाँ
बिलोंग कर जाएगा बच्चों बी के कॉम्प्लीमेंट में, एक्स नहीं बिलोंग करता तो बी में, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ना करेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अगर इनको देखा जाए तो ये किसका डिफिनेशन है बच्चों, तो एक्स बिलोंग कर गया कहाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट, तथा लगाया तो बच्चों इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जरा ध्यान दे, पहले एक्स कहाँ बिलोंग करता था, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, अब कहाँ एक्स हो गया बच्चों, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये इंप्लाई करेगा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर, सॉरी सबसेट किसका हो गया बच्चों, सबसेट हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान देते हैं कि दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई एलिमेंट एक्स है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, इस वाले सेट में, किसमें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो ये इंप्लाई करेगा, डिफिनेशन से ओपन कर दीजिए तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों तथा एक्स बिलोंगिंग टू वेयर, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में तथा एक्स बिलोंग करेगा कहाँ, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब ध्यान दीजिए, एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स कहाँ नहीं होगा बच्चों, एक्स नहीं होगा ए में, तथा एक्स अब की बार कहाँ नहीं होगा बच्चों, एक्स कहाँ नहीं होगा, तो बी में नहीं होगा। क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिए किसका डिफिनेशन हो गया बच्चों, तो ये डिफिनेशन हो गया एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्लियर है बच्चों, x डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि x नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ, ए यूनियन बी में, तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, तो कहेंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है ना, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले x था ए, पहले x बिलोंग करता था बच्चों कहाँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, अब की बार x कहाँ हो गया बच्चों, तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है ना, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो ये इंप्लाई करेगा क्या बच्चों, जरा ध्यान दें, इनको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इनसे इससे कंक्लूजन निकलता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, तो जरा ध्यान दें, हमारे पास फर्स्ट भी देख लिया और सेकंड भी देख लिए, इसका मतलब क्या है, दोनों हमने प्रूफ कर दिया। इसका नाम देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सबको क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको क्या मिला कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर किसके हो गया बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, तो इससे पहले जो हमने नोट पढ़ा रखा है उनको आप ध्यान देंगे तो ये चीजें आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आइए देखते हैं डिमॉर्गन लॉ का सेकंड नियम क्या है। आइए बच्चों, डिमॉर्गन लॉ में सेकंड हम लोग देखते हैं कि दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है ना। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। जरा ध्यान दे, इसके प्रूफ में क्या करेंगे बच्चों, हम ये दिखा दें कि ये भी एक सेट है और ये भी अगर एक सेट है, तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पहला दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरा पहले का सबसेट हो जाए। क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमको सिद्ध क्या करना होगा बच्चों की ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों सबसेट किसका हो जाए, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और ये भी दिखा दे, नेक्स्ट हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका हो जाए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये इसका सबसेट हो जाए बच्चों और ये वाला इसका सबसेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जरा ध्यान देते हैं कि ना कोई एलिमेंट x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, तो a इंटरसेक्शन b में नहीं बिलोंग करेगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको डिफिनीशन से ओपन करा जाए तो x नहीं बिलोंग करेगा a में, इंटरसेक्शन है तो हो जाएगा बच्चों या, क्योंकि नहीं बिलोंग कर रहा है, x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, b में। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इंप्लाई करेगा कि x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है a में, तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। क्लियर है ना, a के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, या x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, b के कॉम्प्लीमेंट में। जरा ध्यान दीजिए, डिफिनीशन लगा दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, कोई एलिमेंट हमने कहाँ लिया था बच्चों, कोई एलिमेंट लिया था a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। अब की बार एलिमेंट अब कहाँ चला गया, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिए, तो इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, ये इसका सबसेट होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट किसका होगा बच्चों, तो कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बच्चों क्या है, फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पुनः मान लेते हैं बच्चों क्या, कि पुनः माना
कोई पहला तो हम लोग दिखा लिया, दूसरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दूसरे के लिए हमने पुनः मान लिया कि कोई एलिमेंट एक्स है बच्चों जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि x कहाँ बिलोंग कर जाएगा, डिफिनेशन इसको ओपन कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए x बिलोंगिंग टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा x बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, b के कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, x अगर बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में, तो x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, तो बोलेंगे a में, या x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, तो बोलेंगे b में, क्लियर है ना। x अगर b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा, सॉरी x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, b के कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इंप्लाई करेगा, डिफिनेशन से ओपन करें तो x नहीं बिलोंग करेगा कहाँ बच्चों, जरा ध्यान दें, तो a इंटरसेक्शन b में, क्लियर है ना, x नहीं बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में, क्योंकि यह लगा हुआ बच्चों, और ये इंप्लाई करेगा कि x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, तो a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है ना, a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर जाए। इसका मतलब पहले देखे तो x बिलोंग कर रहा था इसमें, अब की बार x कहाँ बिलोंग कर गया इसमें, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट के, क्लियर है ना बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है ना। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट बच्चों ये इक्वल किसके होगा, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट के, क्लियर है ना। ये हमको प्रूफ करना था, ये इसका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ, क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम है बच्चों द्विपूरकता का नियम, क्लियर है बच्चों, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, क्लियर है बच्चों। जरा ध्यान देते हैं, किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक स्वयं वह समुच्चय होता है, अर्थात a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों फिर से किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा कि हमें सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा क्या सिद्ध करना होगा बच्चों, जरा ध्यान दें, ये भी एक सेट है और ये भी एक क्या है, सेट है। दो सेट आपस में इक्वल कब होते हैं, जब पहला दूसरे का सबसेट हो जाए, दूसरा पहले का सबसेट हो जाए। यानी हमको क्या पहला दिखाना पड़ेगा कि a का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a का, और दूसरा बच्चों ये दिखाना हमको कि a सबसेट होगा a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का, क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई एलिमेंट बच्चों x जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में। जरा ध्यान दीजिए, ये कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, तो कहेंगे सर a के कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है ना, a के कॉम्प्लीमेंट में। अब जरा ध्यान दे बच्चों, x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट में, तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, a में। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले x कहाँ हुआ करता था, a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, अब की बार x कहाँ हो गया, a में। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बच्चों सबसेट हो गया किसका, a का। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से हम मान लेते हैं कि माना क्या कि अब की बार कोई एलिमेंट x ले लेते हैं जो कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, सेट A में, तो x कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, a कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है ना, a कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा। अच्छा जरा ध्यान दे कि ये इंप्लाई करेगा बच्चों क्या कि x अगर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, तो a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में, क्लियर है ना। तो पहले x कहाँ हुआ करता था, a में, अब की बार x कहाँ हो गया, a कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या है कि a जो हो गया वो सबसेट हो गया बच्चों a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन नंबर हम लोग नाम देते हैं इसका क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दें, ये फर्स्ट और 2 से क्या होगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। पहला दूसरा हम लोग तो प्रूफ करते हैं, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है बच्चों, a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, a के इक्वल होगा, क्लियर है ना। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होगा, a के इक्वल होगा। आइए बच्चों पूरक समुच्चय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कहा जा रहा है कि यदि U हमारा यूनिवर्सल सेट है यानी समष्टि समुच्चय है, इसमें एलिमेंट इस तरीके से है, और A कोई हमारे पास बच्चों सेट है, इसमें एलिमेंट इस तरीके का है, तथा कोई सेट B है जो इस तरीके का है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दे बच्चों, क्या क्या पूछा गया है, पहला आपसे a कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, दूसरा क्या है b कॉम्प्लीमेंट, तीसरा पूछा गया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, चौथा पूछा गया है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, पांचवा बच्चों पूछा गया है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। ध्यान देते हैं बच्चों, देखिएगा कि पहले हम लोग a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब u माइनस a कर देंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, u माइनस a का मतलब क्या है कि u के उन सभी अवयवों का समुच्चय है, u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में मौजूद ना हो। अब जरा ध्यान दीजिए कि u में से a के एलिमेंट को हटा देंगे तो बच्चों क्या है 2 3 इसमें से हटा दीजिए, बचा क्या, तो आप कहेंगे सर 1 बचा, क्लियर है बच्चों, 1 बचा है,
4 है, 5 होगा, 6 होगा और क्या होगा बच्चों 7 होगा। क्लियर है ना। यानी कहने का मैं u माइनस ए का मतलब u में से उन a के सभी अवयव को हटा दीजिए। क्या क्या 2 3 था उसको हटा दिया, तो जो बचा यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बचा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, a के कॉम्प्लीमेंट को। b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, जरा ध्यान दे बच्चों, b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब यूनिवर्सल सेट में से b को हटा दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि u के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो b में मौजूद ना हो। तो क्या क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दें। तो 3 4 5 इसमें से हटा दीजिए तो बचा कितना, 1 बचेगा, 2 और क्या होगा बच्चों 6 होगा और फिर से क्या होगा 7। क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब यही है कि b का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया जाए। क्लियर है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या मिलेगा बच्चों, केवल और केवल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्लियर है ना, 1 होगा और क्या होगा बच्चों 6 होगा और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है ना। तो इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू ये हो गया। ये यूनियन करने का मतलब क्या है बच्चों, 1 होगा, 2 होगा। क्लियर है, 1 2 होगा और फिर से क्या होगा बच्चों 4 5 6 और क्या 7। क्लियर है ना, 1 2, क्लियर है, 1 2 4 5 6 और फिर से क्या 7। अब जरा ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी। क्लियर है बच्चों, ए यूनियन बी। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के और बी के एलिमेंट को एक ही में कंपाइल कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों 2 3 4 5। क्लियर है ना। तो जो बनेगा सेट वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। जरा ध्यान दे, हमसे पूछा गया है बच्चों ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों u माइनस ए यूनियन बी होगा। क्लियर है ना, u माइनस ए यूनियन बी। u माइनस ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि u के उन सभी अवयवों का समुच्चय, क्लियर है ना, जिनमें a यूनियन b के एलिमेंट मौजूद ना हो। क्लियर है ना, a यूनियन b के एलिमेंट मौजूद ना हो। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें वैल्यू रखा जाए तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इसमें से इस वाले एलिमेंट को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा 7। क्लियर है ना। तो ये जो सेट बना बच्चों, ये सेट जो बना वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि डिमॉर्गन लॉ को वेन डायग्राम से कैसे प्रूफ करते हैं। आइए बच्चों, वेन आरेख द्वारा डिमॉर्गन नियम का सत्यापन देख लेते हैं। जरा ध्यान देते हैं कि एक्चुअली पहला इसमें क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है ना। आइए जरा समझते हैं। इसमें देखिए हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि एक्चुअली इसको कैसे प्रूफ करेंगे। क्लियर है ना। आइए जरा ध्यान देते हैं बच्चों, पहला पार्ट हम लोग को दिखाना है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा बच्चों। ए यूनियन बी का मतलब बच्चों जरा ध्यान दे, ए यूनियन बी का डायग्राम क्या होता है, तो इसका मतलब ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो। इसका मतलब ये जो कलर्ड पार्ट यानी साइडेड पार्ट आपको दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब ए यूनियन बी को हमको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कौन सा पार्ट होगा, तो ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, बाहर वाला पार्ट वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, बाहर वाला पार्ट। तो बाहर वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है ना बच्चों। आइए बच्चों सी देखते हैं। सी में हमको क्या बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्लियर है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों जरा ध्यान दे कि ए को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइडेड पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियर है, ए को छोड़ दीजिए बच्चों, ए को छोड़ दीजिए। बाकी जो हमारे पास ये साइडेड पार्ट दिखेगा आपको वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ए के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है ना। ए को बस केवल छोड़ना है, ए को छोड़ दीजिए। बाकी जो बचा हुआ पार्ट यानी ए को छोड़ने के बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ए के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, बी के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है ना। तो बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका ध्यान रखेंगे। तो बी को छोड़ना है, बी को क्या कर देना है बच्चों, छोड़ देना है। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब जरा ध्यान दीजिए, हमसे ई नंबर का क्या पूछा गया है, ई नंबर में पूछा गया है कि बी का ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। जरा ध्यान दें, ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। जरा ध्यान दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों क्या, ये हमारा सेट ए है और ये बी अगर है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों ए को छोड़ दीजिए। क्लियर है ना। ए को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए ए को छोड़ दिया हमने। क्लियर है ना, ए को छोड़ दिया। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ दिया। क्लियर है, बी को क्या कर देते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं। चलिए बी को छोड़ दिया हमने। क्लियर है ना। जरा ध्यान देंगे बच्चों आप, बी को छोड़ दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या है,
ए और बी को छोड़ दीजिए, तो ये जो बाहर वाला पार्ट बच्चों दिख रहा है आपको, ए और बी को छोड़ने के बाद, क्लियर है ना, ए और बी को छोड़ने के बाद जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है, यानी जो साइडेड पार्ट दिख रहा है आपको, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को। और जरा ध्यान दें कि यहां से हमको पता चल गया कि जो डायग्राम हमारा बी है वो एकदम हूबहू किसके इक्वल है बच्चों, ई के। क्लियर है ना, इसका मतलब ये हम लोग प्रूफ कर लिए वेन डायग्राम से कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है ना बच्चों, इसका ध्यान रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकंड, ये बच्चों डिमॉर्गन लॉ के सेकंड नियम को देख लेते हैं। जरा ध्यान देंगे क्या है इसमें, हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके बच्चों वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं। जरा ध्यान देंगे इसमें, फर्स्ट में हमसे बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाइए, तो बच्चों ये वाला जो पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर है ना। अब सेकंड जरा देखिए, बी हमसे क्या पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। इसका मतलब क्या है कि हम ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को केवल छोड़ देंगे, बाकी सब जो पार्ट होगा वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है ना, यानी कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों, ये वाला जो पार्ट, ये मिड में जो दिख रहा है पार्ट, वो ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना। आइए देखते हैं सी क्या हमसे पूछा गया है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों, ए को छोड़ दीजिए बाकी सब। क्लियर है ना, ए को छोड़ दीजिए बाकी सब, तो वो हमको किसको रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, वो वेन डायग्राम, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा। क्लियर है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों, ये सारे के सारे हमारे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्लियर, इसका ध्यान रखेंगे आप। यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, सेट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ दीजिए बाकी सब। अब जरा ध्यान दीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को बच्चों छोड़ दीजिए बाकी सब। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको हम लोग जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, जिससे कि वेन डायग्राम काफी ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये हमारा क्या हो गया, बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, बी के कॉम्प्लीमेंट को। अब जरा ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि बीच वाला पार्ट नहीं होगा तो बाहर वाला पार्ट हो जाएगा केवल। क्लियर है ना, ये सारे जितने भी पार्ट होंगे, क्लियर है, ये जितने भी पार्ट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी के, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों, ये हमारा वेन डायग्राम ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा वेन डायग्राम है, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट। अब जरा ध्यान दिए कि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है बच्चों, ए को छोड़ दीजिए। क्लियर है ना, ए को छोड़ दिया जाए, तो ए को छोड़ दिया, क्लियर, ए को छोड़ दिया तो ये वाला पार्ट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों बी को छोड़ देंगे। क्लियर है ना, बी को छोड़ देंगे, तो बी को छोड़ दिया तो ये वाला पार्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर ना, इसका ध्यान रखेंगे, बी को छोड़ दिया तो ये वाला पार्ट। यूनियन का मतलब क्या है बच्चों, यूनियन में जरा ध्यान दें, यूनियन में सबको कंक्लूड करते हैं, तो जब सबको कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दें, ये बीच वाला पार्ट छूट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो ये देखिए बीच वाला पार्ट छूट गया, ये वाला, और सारा का सारा जो हमको छायांकित भाग दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। मतलब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो डायग्राम हमारा है बी नंबर का डायग्राम बराबर किसके हो गया, ई के। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बच्चों, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि समुच्चय संक्रिया पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देख लेते हैं। जरा ध्यान देते हैं बच्चों, इसमें फर्स्ट क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये डिमॉर्गन लॉ है बच्चों। क्लियर ना, बस इसको याद रखेंगे इस तरीके के डाटा को। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा बच्चों, तो ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। बच्चों बस सीधा सा ध्यान रखना है कि यूनियन यहाँ पे है, तो जिसको ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और इंटरसेक्शन में तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है। जरा ध्यान दे, सेकंड क्या है बच्चों, ए डिफरेंस बी। जरा ध्यान दे कि ए डिफरेंस बी कौन लिख सकते हैं, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बच्चों, याद रखेंगे ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है। और जरा ध्यान दे, ये किसके इक्वल होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है ना, ये रिजल्ट है बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे, इनको वेन डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। क्लियर है ना, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड क्या कह रहा है कि बी डिफरेंस ए है, तो इसको क्या सकते हैं, बी है किसके साथ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना, बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है ना बच्चों, ध्यान दे। थर्ड क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बच्चों, तो बी के कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ध्यान रखेंगे, बी के कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ध्यान दे, बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यू माइनस बी। क्लियर है बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से बी घटा दिया, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ देख लीजिए क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सेम उसी तरीके से यहाँ बच्चे यहाँ बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा, तब की बार किस पे लगाया कॉम्प्लीमेंट, ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाया, तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या ए, या यूनिवर्सल सेट डिफरेंस किसके साथ, ए के साथ, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या बच्चों, बी। क्लियर है ना, तो ये हमारा हो गया फोर्थ। फिफ्थ जरा देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। और फिफ्थ बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम बार आया हुआ है, जरा ध्यान देते हैं। फिफ्थ क्या है कि ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा बच्चों, तो जरा ध्यान दे। तो ये ए डिफरेंस के साथ एक बार बी पे ऑपरेट होगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो बच्चों यूनियन, यानी ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। क्लियर है बच्चों, ध्यान दे। इस तरीके से फिर ए आपकी बार ऑपरेट होगा बी पे, फिर सी पे, लेकिन यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी ए डिफरेंस बी और फिर इंटरसेक्शन क्या है, ए डिफरेंस सी। क्लियर है ना, लेते हैं बच्चों, है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूटिव लाया है बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो एक बार ए इंटरसेक्शन बी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीच में बच्चों यूनियन, तो यूनियन का सिंबल आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, सी पे। तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या, सी। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए यूनियन अब की बार एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे बच्चों, बी पे, और एक बार ए यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी पे। तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर है बच्चों, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। अब जरा ध्यान दे, 7 नंबर क्या कहा जा रहा है कि ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करें बच्चों। दो सेट हमारे पास है, सेट ए सेट बी। तो ए डिफरेंस बी कैलकुलेट करें और बी डिफरेंस ए कैलकुलेट करें। तो जरा ध्यान देंगे कि बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी की वैल्यू नहीं बराबर होगी किसके, बी डिफरेंस ए की। क्लियर है ना, आइए 8 नंबर देख लेते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ चुके बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है। जरा ध्यान दें कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बच्चों, तो यू माइनस, हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी रिक्त समुच्चय का जो पूरक होता है बच्चों, तो वो किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है, यानी यूनिवर्सल सेट। यानी फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई मिलता है। ये रिजल्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और लास्ट देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, तो कहेंगे सर फाई के बराबर होगा। क्लियर है ना, तो ये जरा ध्यान दे बच्चों, ये 8 रिजल्ट हमको याद होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन काफी इजी वे में बन जाएंगे। क्लियर है ना बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।